हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 6 रिपोर्ट एंड रिज्यूम राइटिंग के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पार्ट 7 को कंप्लीट कर लिया था और यूनिट 5 तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 6 जानेंगे और ये वीडियो जो है आपका पार्ट 8 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि पार्ट 8 में जो है रिपोर्ट राइटिंग और रिज्यूम राइटिंग के तहत जो है आपका क्या क्या टॉप एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, और वही एमसीक्यू के बारे में हम लोग आज चर्चा भी करने वाले हैं, क्योंकि ये जो एमसीक्यू है ना आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक ना एक बार आप जरूर से जरूर इसको देख लें। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और ये भी जानेंगे कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, देखिए रिज्यूम राइटिंग से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ क्या कि द रिज्यूम ऑफ अ फ्रेश ग्रेजुएट इज नॉर्मली ऑन हाउ मेनी पेजेस। बोला ना कि मान लीजिए आप एक रिज्यूम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, तो रिज्यूम जो है ना नॉर्मली जो है कितना पेज का होना चाहिए, क्या वो 5-6 पेज का होता है। ऑप्शन दिया हुआ आपका 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का। ठीक है, तो रिज्यूम जब बनाया जाता है ना वो तो नॉर्मली जो है ना वो 1 ही पेज का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 1 पेजेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला दोस्तों कि विच पीरियड ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉर्मली डिटेल्ड इन अ रिज्यूम। देखिए बोला जा रहा है ना कि एजुकेशन का, शिक्षा का ऐसा कौन सा समय होता है, कौन सा पीरियड होता है जिसमें से जो है हम लोग क्या करते हैं उसको दर्शाते नहीं हैं। किसमें, रिज्यूम में नहीं दर्शाते हैं उसको। ठीक है, तो कौन सा पीरियड होता है, तो प्राइमरी और एलिमेंट्री। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी और एलिमेंट्री जो है मतलब जिसमें हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं ना क्लास 1 से लेकर के 8 तक। ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें दर्शाते नहीं है रिज्यूम में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट शुड यू डू आफ्टर फिनिशिंग योर रिज्यूम। बोला जा रहा है ना कि अगर आप एक रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम को फिनिश करने के बाद, रिज्यूम खत्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, रिज्यूम को खत्म करने के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या उसको फेंक देना चाहिए, रिज्यूम को बोला जा रहा है कि रिज्यूम को क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए, नहीं, क्या करना चाहिए, कीप इट इन गुड कंडीशन, है ना। मीन्स इसको जो है ना ऐसा जगह पे रखना चाहिए जहाँ से मतलब कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वो खराब ना हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना ऑल, मीन्स इसको अच्छे कंडीशन में रखना चाहिए, ऐसा जगह रखना चाहिए ताकि इसको कोई बच्चा लोग उठा के फेंक ना दे। मीन्स उसको क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ दीज टॉपिक्स इज ऑल्सो कवर्ड ऑन मैनी रिज्यूम। देखिए बोला जा रहा है ना कि रिज्यूम जिसे हम लिखते हैं ना, तो रिज्यूम में ऐसा कौन सा इसमें से बातें हैं जो हम लोग रिज्यूम में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री, अपने फैमिली के हिस्ट्री को इसमें कवर कर सकते हैं क्या, क्रिमिनल रिकॉर्ड को कवर कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, लैंग्वेजेस को कवर कर सकते हैं, हाँ लैंग्वेज को कवर कर सकते हैं, लेकिन फैमिली हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। इसमें बताएंगे कि हमारे फैमिली क्या करती है, नहीं। हमारा क्रिमिनल रिपोर्ट क्या है सो बताएंगे, नहीं बताएंगे। ठीक है, हम लोग इसमें से अपने भाषाओं को बता सकते हैं कि हम कौन सा भाषा जानते हैं। ठीक है, लेकिन अपने पुराने रिकॉर्ड के बारे में इसमें बताएंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अनप्रोफेशनल। बोला जा रहा है ना कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो अनप्रोफेशनल है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना वो रिज्यूम लिखते हैं उसमें से अनप्रोफेशनल क्या होता है। ठीक है, तो यूजिंग अ पिंक फॉन्ट यूज़ करना जो है ना क्या होता है, अनप्रोफेशनल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूजिंग अ पिंक फॉन्ट इज द अनप्रोफेशनल फॉर रिज्यूम राइटिंग। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है कि वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द रिज्यूम दैट इंक्लूड्स द एड्रेस एंड डेट इज। देखिए बोला जा रहा है ना कि रिज्यूम का ऐसा कौन सा मेन पार्ट होता है जिसमें से एड्रेस और डेट इंक्लूड होता है। तो क्या वह सैल्यूटेशन होता है, हेडिंग्स होता है, ग्रीटिंग होता है कि बॉडी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हेडिंग्स होता है। हेडिंग्स में हम लोग क्या डालते हैं, एड्रेस डालते हैं और डेट डालते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ रिज्यूम इज। अगर आप रिज्यूम लिखते हैं ना दोस्तों, तो रिज्यूम का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है रिज्यूम लिखने का। ठीक है, टू गेट अ जॉब पाने के लिए, फॉर एन इंटरव्यू के लिए, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट फॉर स्किल्स,
मतलब अपने स्किल्स को दिखाने के लिए कि क्या क्या स्किल्स है आपके पास, क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या आप गोल प्राप्त किए हैं वो दिखाने के लिए, कि नन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपने स्किल्स को दर्शाने के लिए कि क्या क्या स्किल्स आपके पास है, क्या क्या एक्सपीरियंस आपके साथ पास है और क्या क्या अचीवमेंट आप प्राप्त किए हैं, वो चीज़ दिखाने के लिए, वो चीज़ पर्पस होता है किसका, रिज्यूम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूड इन अ रिज्यूम। बोला जा रहा है ना कि इसमें से ऐसा क्या है जिसको हम लोग रिज्यूम राइटिंग में जो है ना इंक्लूड नहीं कर सकते, रिज्यूम राइटिंग में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं लिख सकते हैं, देखिए बोल रहा है कि वाई आर यू अप्लाइंग फॉर द पोजिशन, कि आप इसके लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, योर स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स को नहीं लिख सकते हैं उसमें, अपने क्वालिफिकेशन को नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम यू हैड विथ योर एम्प्लॉयर्स इन द पास्ट, देखिए हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं ना कि हम लोगों के मेरे पास क्या प्रॉब्लम थी, जैसे मान लीजिए मेरे घर में पैसा की कमी है। ठीक है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि मेरे घर में पैसा की कमी है, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम लोग डिटेल्स नहीं बताएंगे कि इसमें हमको क्या क्या प्रॉब्लम है। रिज्यूम में ये नहीं बताना होता है कि आपके घर में क्या दिक्कत है, आपके घर में कि पैसे की कमी है, तो वो रिज्यूम में बताना होता है क्या, नहीं बताना होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी मेंशन्ड इन द रिज्यूम। बोला जा रहा है ना कि इसमें से ऐसा क्या है जो रिज्यूम में मेंशन नहीं किया जाता है, क्या है, इनमें से ऐसा क्या है जिसको रिज्यूम में लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो एड्रेस नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है, एज नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है, नेशनैलिटी जो है ना, राष्ट्रीयता, इसमें से लिखा नहीं जाता है रिज्यूम में। किसमें, रिज्यूम में। कोई भी आपको पूछेगा कि रिज्यूम राइटिंग में जिसमें हम लोग लिखते हैं तो क्या उसमें नेशनलिटी लिखा जाता है, राष्ट्रीयता के बारे में लिखा जाता है, नहीं, उसमें राष्ट्रीयता के बारे में कभी भी लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, योर एजुकेशन समरी शुड लिस्ट प्लेस ऑफ स्टडी एंड रिवेलेंट यू हैव गेन्ड। क्या बोल रहा है, योर एजुकेशन समरी, आपका एजुकेशन का समरी जो है ना वो कहाँ पे होना चाहिए, तो पोजीशन में होना चाहिए, बेनिफिट्स होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वालिफिकेशन होता है, वो क्या होता है, क्वालिफिकेशन होता है, मतलब जो आप प्राप्त किए हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्वालिफिकेशन के अंतर्गत में लिखा जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि इन रिज्यूम वेयर यू शुड कीप योर करियर गोल। बोला जा रहा है ना कि अगर आप रिज्यूम लिखते हैं तो रिज्यूम में जो है ना अपना करियर गोल कहाँ लिखते हैं, रिज्यूम राइटिंग में अपने करियर गोल के बारे में आप कहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं, स्किल्स में लिखते हैं, प्रोफाइल में लिखते हैं कि समरी में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में। कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में हम लोग जो है ना अपने करियर गोल के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि रिज्यूम राइटिंग के समय अपने करियर गोल को कहाँ पे लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में। कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका पीडीएफ के लिए जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। ठीक है, और मैं दोस्तों के साथ भी वो लिंक शेयर करें, इसलिए ताकि वो जल्द से जल्द क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, जिसमें आपका एग्जाम रहेगा ना उसमें आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस को आराम से जाकर के देख सकते हैं, कहीं भी दूसरा जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि रिज्यूम इज अ वर्ड विच मीन्स समरी। क्या बोला है, रिज्यूम इज अ वर्ड विच मीन्स समरी। तो रिज्यूम जो वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, वो कहाँ का भाषा है, रिज्यूम का वर्ड जो है वो कहाँ से निकला हुआ है, तो वो फ्रेंच का वर्ड है, कहाँ का, तो फ्रेंच का ही ये वर्ड है, रिज्यूम जो है वो कहाँ का वर्ड है, फ्रेंच का ही वर्ड है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिज्यूम। क्या बोल रहा है कि इनमें से क्या है जो रिज्यूम का एक कारक नहीं है, रिज्यूम का एक कारक नहीं है। ठीक है, तो रिज्यूम में क्या नहीं लिखा जाता है, एजुकेशन नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है, स्किल्स नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको बर्फ़ी खाना पसंद है, आपको मिठाई में रसगुल्ला खाना पसंद है, तो क्या लिख दीजिएगा कि हमको रसगुल्ला खाना पसंद है रिज्यूम में, नहीं, ये सब लिखा जाता है क्या, ये सब नहीं लिखा जाता है रिज्यूम राइटिंग में। आपका स्किल्स क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, वो चीज़ के बारे में बता सकते हैं,
लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं कि मुझे रसगुल्ला खाना पसंद है, तो मुझे ये फूल पसंद है, वो फलना चीज़ पसंद है, ये सब बता सकते हैं क्या? ये सब चीज़ रिज्यूम में नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि रिज्यूम कैन बी डिलीवर्ड थ्रू, बोला जाना कि रिज्यूम को जो है ना किसके थ्रू से भेजा जा सकता है, किसके थ्रू से डिलीवर किया जा सकता है, ठीक है। मेल के थ्रू से, ईमेल के थ्रू से, फैक्स के थ्रू से, किसके थ्रू से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, मीन्स मेल के थ्रू से भी भेज सकता है, ईमेल के थ्रू से भी, फैक्स के थ्रू से भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि हाउ मेनी रेफरेंस आर यूजुअली गिवन इन अ रिज्यूम, पूछा जाएगा ना कि हाउ मेनी रेफरेंस आर यूजुअली गिवन इन द रिज्यूम, तो पूछा जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है 3 और 4, 3 to 4 जो है ना क्या होता है? रेफरेंस होता है रिज्यूम का, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज रिज्यूम फॉर्मेट्स, रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होता है? रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों जो है ना वो रिज्यूम का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? योर रिज्यूम इज अ टूल विथ वन स्पेसिफिक पर्पस। देखिए बोल रहा है रिज्यूम, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं, रिज्यूम आप बना रहे हैं, तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। ताकि उसका उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है टू गेट अ जॉब, जॉब प्राप्त करने के लिए, टू विन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू जीतने के लिए, टू डिस्कस सैलरी, सैलरी को डिस्कस करने के लिए, फॉर नॉलेज, किसके लिए? टू विन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए जो है ना, जैसे मान लीजिए कोई जॉब प्राप्त करने के लिए करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब ही करने के लिए, इंटरव्यू के लिए जो है ना वो रिज्यूम जो है वो नेसेसरी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ रिज्यूम। देखिए बोल रहा है ना कि इनमें से ऐसा क्या है जो एक रिज्यूम का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि इनमें से ऐसा क्या है जो एक रिज्यूम का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आप अपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि आप कहाँ काम किए थे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम भी दे सकते हैं कि एजुकेशन आप क्या क्या प्राप्त किए हैं। लेकिन आप अपने रिलीजियस के बारे में नहीं बता सकते हैं, आपके अपने धर्म के बारे में नहीं बता सकते हैं कि आप कौन से धर्म से हैं, कौन से जाति से हैं, ये बता सकते हैं क्या? नहीं, ये सब उसमें से बताना नहीं चाहिए, किसमें? रिज्यूम में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है अपने रिलीजियस के बारे में जो है, अपने धर्म के बारे में किसी को बताया नहीं जाता है, अपने रिज्यूम में कभी मेंशन किया जाता है, इसको क्या नहीं किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिज्यूम फॉर्मेट। बोला जा रहा है ना कि इनमें ऐसा क्या है जो रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं है, इसमें से ऐसा क्या है जो एक रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जो है ना वो रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं होता। क्या नहीं होता? रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट वाला है, क्या लिखा हुआ है कि इन रिज्यूम वेयर यू शुड कीप योर करियर गोल। देखिए बोल रहा है ना कि रिज्यूम में जो है ना, अगर आप रिज्यूम लिखते हैं तो उसमें अपने करियर के गोल के बारे में कहाँ लिखते हैं? रिज्यूम के समय में जो है ना अपने करियर गोल के बारे में कहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो कहाँ लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव में जो है अपने करियर गोल के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक जो है आपको टॉप 20 MCQ के बारे में बता दिए गए हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, चाहे वो मैथ का हो, ग्लोबल सिटीजनशिप का हो, ठीक है, मेजर पेपर हो, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारा का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में जल्द से जल्द जुड़ जाएँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे क्लिक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।